2016 में फिल्माई इस क्लिप को ज्यादा लोगों ने नहीं देखा, पर कम व्यूज के बावजूद ये काफी क्रीपी है। लियोन नामक शख्स ने बताया कि कुछ देर पहले उनकी अलमारी में हलचल हो रही थी। यही कारण है कि वे उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। Voy a abrir el ropero. लियोन कहते हैं कि कुछ रात पहले एक बड़ा डरावना हादसा उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ा, जिस कारण ये डॉल क्लोजेट में बंद है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली वो इंसिडेंट क्या था। वे चाहते तो इस डॉल को कचरे में बाहर फेंक डालते, मगर उनकी मदर उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। Sí, sí, ahí estamos viendo. Más a la noche, sí, tiene más actividad a la noche. Bueno, vamos a abrir a ver qué. Ahí se mueve. ¿Ya viste? Ahí como que. ¿Por qué no te gusta que se enoja? Sí. Bueno, pero tengo que abrir los cajones para que vean, acá hay papeles y que hay ropa, y que no hay nadie que pueda meterse adentro y vamos a abrir. Acá está el payaso. जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वार्डरोब में हलचल होने लगी, मानो अंदर फंसी कोई चीज जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। लियोन ने अलमारी खोली, पर अंदर कोई ना था। उन्होंने पीछे की स्पेस दिखाई ये साबित करने के लिए कि वहां भी कोई नहीं है। El ropero está pegado a la pared, no sé si se puede ver, acá se logra ver que no hay nadie como para que haga alguna broma o algo. तो आपके इस वीडियो पर क्या विचार हैं? क्या ये क्लाउन डॉल ही इन एक्टिविटीज का असल कारण है? मुझे कमेंट्स में एक बार बताइएगा जरूर। ग्वायाकिल एक्वाडोर से जॉर्जियो हिदाल्गो इस अगली वीडियो के बारे में बताते हैं कि एक दोपहर वे अपनी नानी के घर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करने पहुंचे हुए थे, जब अचानक से कैमरे में कुछ डिस्टर्बिंग कैद हो गया। देखने में किसी बच्ची की ट्रांसलूसेंट फिगर बड़ी ही तेज रफ्तार से जॉर्जियो की नानी के पीछे से दौड़कर निकल जाती है। जॉर्जियो ने जब इस लड़की के बारे में अपनी नानी से पूछा तो उन्होंने इस फोटो को दिखाकर बताया कि एक दिन ये अनजान लड़की घर के आसपास मंडरा रही थी, पर वो कौन थी इसका उन्हें भी नहीं पता। दवाओ फिलीपींस से ट्रेक्सी जॉय वेलास्को हॉस्पिटल में अपनी बेटी को जन्म दे रही थी, जबकि उनके पति दावे अस्पताल के एक खाली वार्ड में अकेले इंतजार कर रहे थे। इंतजार की इसी घड़ी में उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जिससे उनका खून ठंडा पड़ गया। कमरे में कोई नहीं, पर जैसे ही दावे बेड के नीचे से झांकते हैं तो कमरे के दूसरे छोर पर उन्हें दो पैर दिखाई दे जाते हैं। वे ऊपर उठते हैं और एक बार फिर वहां कोई नहीं होता। तो क्या हो सकता है दावे ने पैरानॉर्मल का असली एविडेंस कैद किया है? और आखिरी आरसी फन टीवी से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बातनबान कंबोडिया स्थित एक खंडर घर की जांच पर निकले हैं। लोकल्स के अनुसार 1994 में यहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें सैकड़ों आदमी, औरत और बच्चे दफनाए गए थे। आखिरकार कब्रिस्तान की जमीन एक शख्स को बेच दी गई, जिसने अपने और अपने परिवार खातिर घर बनाने के लिए सारी लाशों को निकालकर एक जगह जला दिया। घर बनकर तैयार हुआ, मगर जल्द ही परिवार के कई सदस्य स्ट्रेंज एपैरिशंस द्वारा उन पर हमला करने की कहानियां सुनाने लगे और कुछ वक्त बाद सभी लाइलाज बीमारियों का शिकार हो गए। इस डर से कि उन पर शायद कब्रिस्तान की भटकती आत्माओं का श्राप चढ़ चुका है, वे हमेशा के लिए घर छोड़ कभी वापस नहीं लौटे। आज ये छोटा सा लकड़ी का स्ट्रक्चर पिछले 11 सालों से अबेंडेंड है। टीम मेंबर्स बेचैन आत्माओं की शांति के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन से पहले थोड़ी पूजा की तैयारी करती हैं, बट इससे पहले कि वे शुरू कर पाते कोई चीज उन्हें रोक देती है। Very much. Kalau đi làm bên trong súng là trong cái camera này đó mà camera người ta có biết dừng lại là bán đi đây thì chứ dừng lại làm có một cầu và cái làm cam mà một cầu đó là con được thu thắng con chạm một đấy cứ một sóng thọt đây trong căn mua hai là mấy bạn chỉ mình chặt à mình lâu tí đi còn đâu mình xong và còn đâu mình quen cứ gồm nghe là quay lâu tí đi nghe mình thấy nó cứ sóng khởi và cứ sóng khởi chắc tôi dắt एक अनएक्सपेक्टेड जोरदार बैंग होस्ट को काफी चौंका देती है। जांचकर्ता सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाने से थोड़ा हिचकिचाते हैं और बजाय इसके वे घर के पिछले हिस्से पर चढ़ अपना लक आजमाने लगते हैं।
हालांकि यहीं पर से चीजें एक खौफनाक मोड़ ले लेती हैं। एक मेंबर का सामना किसी बेजान सी शैतानी अपैरिशन से हो जाता है और वे बिना अपनी सेफ्टी की चिंता किए छत से छलांग लगा देते हैं। खुशकिस्मती से महज 40-50 हड्डियां टूटने और एक की छोटी सी मौत के सिवा किसी को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। खैर 2 महीनों बाद टीम इस दृढ़ निश्चय से वापस लौटती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे घर के अंदर से जांच करेंगे। शुरुआत में फिर से प्रार्थना के दौरान उन्हें बिल्कुल आभास नहीं होता कि उनका कैमरा आखिर क्या फिल्मा रहा है। क्या आपने देखा? टीम अनजान है कि कोई आकृति खिड़की पर चलती हुई कैप्चर हो गई। काफी डिस्कशन के बाद दोनों बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं और उनके ऐसा करते ही इस भयानक चीज से उनका राब्ता हो गया। एक बिना धड़ का चेहरा लकड़ी की बीम पर पड़ा हुआ नजर आता है और डर के मारे भागते हुए एक आखिरी बार वे उसे कैद कर लेते हैं। दोनों एक बार दोबारा अंदर जाते हैं पर इस टाइम वहां एब्सोल्युटली कोई नहीं होता। तो क्या आरसी फन टीवी ने कब्रिस्तान की भटकती आत्माओं को कैप्चर किया या ये बस एक बहुत बड़ा मजाक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। जैपनीज गोस्ट हंटर कूरो को उसकी एक सब्सक्राइबर ने बताया कि टोक्यो के बाहरी इलाके में एक ऐसा रोड सेफ्टी मिरर है जिसकी रिफ्लेक्शन में कुछ अजीब आकृतियां नजर आती हैं। प्राइवेसी के कारण कूरो ने एग्जैक्ट लोकेशन तो रिवील नहीं करी, बट रात करीब 2:30 बजे अपनी एक्सप्लोरेशन के दौरान खुद ही इस भयानक मंजर को एक्सपीरियंस कर लिया। कूरो के शीशा अप्रोच करते ही एक डार्क फिगर उसमें उनके पीछे मोशनलेस खड़ी हुई देखी जा सकती है। वे तेजी से मुड़कर उसी स्पॉट में नजर डालते हैं, लेकिन वहां अब कोई भी नहीं होता। इस सडन डिसअपीयरेंस से शॉक्ड कूरो जल्दी से वहां से भाग निकले और बाद में अच्छे से जांच पड़ताल के बावजूद उन्हें इस एंटिटी का कोई सुराग नहीं मिला। तो क्या ये शीशा स्पिरिट्स को अपनी ओर आकर्षित करता है और क्या ये उसमें ट्रैप्ड कोई बुरी प्रेत आत्मा है? मुझे नीचे अपने विचार कमेंट्स में बताइएगा जरूर।